तो आपके फ़ोन में एक अपडेट आता है, आप उसे इंस्टॉल करते हो, आपको लगता है इसके चलते ना आपका फ़ोन तेज़ हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, आपकी बैटरी के इश्यूज़ होने लग जाते हैं, फ़ोन चालू नहीं होता है, हीटिंग इश्यूज़ आते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते रहते हैं, एक्चुअली फ़ोन को बेटर करने के बदले वो हमारा फ़ोन स्लो करते रहते हैं। अब हमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हम जाएंगे किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने फ़ोन किससे खरीदा है? मैन्युफैक्चरर से। ये थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होने वाली है, तो बेयर विथ मी। आपके फ़ोन में जब भी अपडेट आते हैं ना, तब आपने दो फॉर्मेट देखे होंगे। एक होता है YYYY MM01, दूसरा होता है YYYY MM05। YYYY ईयर और MM मंथ, ये दोनों तो आपने सही गेस किया, लेकिन ये जो 01 और 05 है, ये एक्चुअली डेट्स नहीं है। 01 और 05 टाइप ऑफ अपडेट होता है। 01 का मतलब होता है कि ये जो अपडेट है वो सिर्फ एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क को ही अपडेट करेगा, अंदर कर्नल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कर्नल मतलब आके जितने भी फिर ड्राइवर्स हो जाते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इवन 01 बेसिक वाले जो भी ड्राइवर्स या अपडेट्स होते हैं वो छेड़छाड़ नहीं करता है 01। लेकिन ये जो 05 है ना, ये सारी चीज़ें अपडेट करता है। फिर वो आपके ड्राइवर्स हो गए, एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क हो गया, अप टू डेट पूरा हर चीज़ 05 करता है। और ये जो कर्नल के अपडेट्स है ना, इसका मतलब आपके प्रोसेसर से रिलेटेड अपडेट्स, SoC से रिलेटेड अपडेट्स, यानी कि जैसे आपका अगर फ़ोन OnePlus का है तो जो 01 वाला अपडेट है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क से रिलेटेड, वो OnePlus की तरफ से आएगा। लेकिन अगर आपका 05 वाला अपडेट है तो उसमें जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क वाला पार्ट है वो तो OnePlus की तरफ से ही आएगा, लेकिन अंदर जो कर्नल अपडेट करने वाला पार्ट है, जो ये ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, इनका आपके फ़ोन में कौन सी चिप लगी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। मान लीजिए आपके OnePlus के फ़ोन में Qualcomm की चिप लगी है, तो ये जो कर्नल वाला अपडेट है वो Qualcomm भेजेगा, या फिर Samsung का Exynos लगा है तो Samsung भेजेगा। तो ये कर्नल वाले अपडेट्स एक्चुअली चिप मैन्युफैक्चरर पे रहते हैं, ना कि फ़ोन मैन्युफैक्चरर पे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। होता क्या है कि फ़ोन मैन्युफैक्चरर को एक्चुअली चिप मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर चिप मैन्युफैक्चरर ने फुल एक्सेस दिया है तो किसी भी तरह का इश्यू आने पे फ़ोन मैन्युफैक्चरर ही अंदर जाके अपडेट कर देता है, तो किसी भी तरह के इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन अगर मिनिमल एक्सेस देते हैं ये चिप वेंडर्स, तो एक्चुअली फ़ोन मैन्युफैक्चरर को वेट करना पड़ता है कि ये चिप वेंडर्स कब जाके इन्हें अपडेट देंगे। उसके बाद में ये लोग टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में अपने एंड्रॉयड के साथ में ये लोग पूरा का पूरा अपडेट आपके फ़ोन पे पुश करेंगे। लेकिन अब एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। तो एक्चुअली गूगल ना सारे OEMs, यानी आपका फ़ोन मैन्युफैक्चरर हो गया, चिपसेट मैन्युफैक्चरर हो गया, सबको 1 महीने पहले ही सारे सिक्योरिटी फ्लॉज की लिस्ट दे देता है। तो मतलब एंड ऑफ द डे इनके पास इनफ टाइम होता है कि ये आराम से उसे अपडेट कर सकें, उसके बाद में इसे टेस्ट कर सकें और उसके बाद में इजीली आपके फ़ोन में या कस्टमर के फ़ोन में रोल आउट कर सकें। लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन्स में रेगुलर अपडेट्स नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद आते हैं, और उसके बाद आने के बाद भी फ़ोन में एक्चुअली ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं रादर देन इश्यू रिजॉल्व करने के। तो ऐसा तो क्या रीज़न है जिसके चलते आपके फ़ोन पे अपडेट्स इतनी लेट आते हैं? उसकी ना दो थियरीज है। पहले तो ये कि इन OEMs को एक्चुअली डर लगता है कि इतने बड़े बड़े कोड में ये लोग जो सिक्योरिटी फ्लॉज को फिक्स कर रहे हैं, उसके अलावा जो नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, उसके चलते ना कहीं कोड ब्रेक ना हो जाए। उसके अलावा भी इनकी चिप वेंडर्स पे भी डिपेंडेंसी रहती है कि वो कब अपना कर्नल का अपडेट पुश करें, जिसके चलते ये लोग एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के साथ में आपके फ़ोन में पूरा का पूरा अपडेट पुश कर सकें। लेकिन ना एक चीज़ ये तो आपने नोटिस की होगी कि आपके फ़ोन में रेगुलर अपडेट्स नहीं आते, हर 2-3 महीने में एक बार आते हैं, जिसके चलते ये तो पता चलता है कि ये वाली थियरी नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि इनके लिए इतना ज़्यादा टाइम पड़ा होता है, जिसके चलते ये लोग सारे सिक्योरिटी बग्स भी फिक्स कर सकते हैं, फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद रोल आउट कर सकते हैं। चलते हैं दूसरी थियरी की तरफ। तो अगर स्टेटिस्टिक्स की मानो तो आज की डेट में 15 से 20 हज़ार वाली रेंज के फ़ोन में जो हार्डवेयर लगा है वो आराम से आपका 3 या 4 साल तक चल सकता है। मतलब फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने 20,000 का फ़ोन लिया है, 20,000 का इसलिए क्योंकि आज इंडिया की पॉपुलेशन में से 80% लोगों के पास 30,000 के नीचे का ही फ़ोन है। तो अगर 20,000 का फ़ोन लूँ मैं और उसके अंदर हार्डवेयर इतना अच्छा तो है ही, लेकिन सारी कंपनियां अगर ढंग के सिक्योरिटी अपडेट्स दे तो वो फ़ोन 3 से 4 साल तक ईजिली चल सकता है। तो मतलब करना क्या है, सारी कंपनियों को शपथ ही तो दिलवानी है कि वो कल से जितने भी अपडेट्स देंगे वो अच्छे ही अपडेट्स होंगे, बिना किसी बग्स के होंगे, और अगर गलती से बग इंट्रोड्यूस भी हो जाता है तो वो उसे नेक्स्ट अपडेट या कोई माइनर अपडेट के साथ में फिक्स भी कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो देखते हैं।
अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो तो वो 1.1 बिलियन की है, जिसमें से 1 बिलियन सिम्स एक्टिव हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर से 60% लोगों के पास आज की डेट में स्मार्टफोन्स है। उसके अलावा अगर आप ये रेस्ट ऑफ 40% के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आज की डेट में यानी 2022 में स्मार्टफोन ना होने का रीज़न क्या है। वेल, उसका रीज़न यही हो सकता है, पहला या तो पैसे नहीं है, दूसरा या तो नॉलेज नहीं है, तीसरा एक और कैटेगरी आती है कि मतलब बच्चे होंगे इसलिए फ़ोन नहीं दिया होगा, लेकिन ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए इसे हटा देते हैं। और अब इंडिया में हर महीने 3 से 4 स्मार्टफोन्स तो लॉन्च होते ही हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर उन कंपनी में से किसी एम्प्लॉय को बिठा के अगर उन्हें ही टेस्ट करने को बोलो कि ये फ़ोन कौन सा है, इसका नंबर बताओ, एक तो अजीबोगरीब नंबर, तो कंपनी वाला भी नहीं बता पाएगा कि एक्चुअली ये फ़ोन है भी उनका या नहीं। आजकल स्मार्टफोन कंपनी बस थोड़ा सा चेंज करके एक नए मॉडल के साथ आ जाती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां तो ये भी कर रही है कि पिछले साल का ही फ़ोन बस नए नाम के साथ रीलॉन्च कर रही है, उसे एससी या कोई अजीब सा नाम देके मार्केटिंग गिमिक उसके अराउंड कर करके, तो उसके चलते आपको फ़ोन बेच रही है। तो ये इतने सारे फ़ोन बेच रही है, इतने सारे फ़ोन लॉन्च कर रही है, तो इसके चलते क्या होगा? दो चीज़ें, पहली, या तो आपको फोमो क्रिएट होगा। आपने मान लीजिए इस महीने नया फ़ोन लिया जो अभी बस 15-20 दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, लेकिन वो सेम कंपनी कुछ थोड़ा सा अपडेट करके, जो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो मार्केटिंग गिमिक करके आपको ये रियलाइज़ कराएगी कि अगले महीने जो उन्होंने नया फ़ोन लॉन्च किया है वो आपके ये प्रीवियस फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेटर है। चेंजेस इतना कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतने सारे मार्केटिंग एड्स चला के गिमिक कर करके आपको उसी के अंदर अराउंड रिवॉल्व करके आपके अंदर एक फोमो क्रिएट किया जाएगा, जिसके चलते आपको लगेगा कि आपको अब नया फ़ोन लेना चाहिए। तो आप बहुत बार क्या करोगे, वो फ़ोन जो 3 या 4 साल चलने वाला था उसे आप 1 साल ही चलाओगे, क्योंकि कंपनी तो हर महीने नए फ़ोन लॉन्च कर ही रही है। और दूसरा, ये फ़ोन को जब भी आप नया लेते हो तो जब लेते हो तब तो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन एज द टाइम पासेस अवे इस फ़ोन में अपडेट्स दे दे के इतना स्लो कर दिया जाता है कि फिर आपको 2 साल में नया फ़ोन लेना ही पड़ता है। जो फ़ोन आपका 3 या 4 साल चल सकता था उससे ही अब आपको 2 साल में वापस से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस थियरी में आप बोलोगे कि इसके चलते तो मैं ये करूँगा ना कि फ़र्ज़ कीजिए आपने ABC का एक फ़ोन लिया है और अगर उसके अंदर अपडेट्स घटिया दे दे के आपके फ़ोन को स्लो किया जा रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम XYZ कंपनी का ले लोगे फ़ोन। लेकिन एक्चुअली ये थियरी तो तब काम आती है जब कोई सिर्फ एक ही कंपनी ऐसा कर रही हो। आज इंडिया में जितनी भी कंपनीज है ये सारी कंपनियां ऐसे ही कर रही है। यहाँ तक कि एप्पल ने भी ये चीज़ की थी जिसके चलते उनके यूज़र्स के फ़ोन की जो बैटरी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसके चलते उनका फ़ोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो बैटरी लाइफ अच्छी नहीं मिल रही थी और उसी के चलते उन्हें अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ा था। खैर, उसके अलावा भी ये सारी कंपनियां क्योंकि कर रही है, तो अगर आप ABC फ़ोन को छोड़ के XYZ कंपनी के पास जाते हो तो एट द सेम टाइम कोई एक ऐसा भी तो इंसान होगा ना जो XYZ कंपनी छोड़ के ABC के पास जा रहा हो। तो एक्चुअली इंडस्ट्री वाइड चल रहा है, तो मतलब आप जब एक कंपनी को छोड़ रहे होते हो तो एट द सेम टाइम कोई और जो दूसरी कंपनी जो आप पकड़ने वाले हो उसको छोड़ के ये पहली वाली कंपनी के पास आ रहा होता है। तो इससे कंपनियों को इतना खास फर्क पड़ता नहीं है कि आप ये वाली कंपनी का स्मार्टफोन छोड़ के दूसरी कंपनी के पास जा रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे नेट उनका ज़ीरो इश्यू हो रहा है। बढ़ क्या रहा है तो उनके खाली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, बाकी किसी भी तरह का इश्यू नहीं हो रहा है। अब रही बात फ़ोन स्लो होने की, तो देखिए इंडिया में ना आज भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जिन्हें टेक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, या तो फिर उन्हें पता ही नहीं है कि अपडेट्स वगैरह भी आते हैं। बहुत छोटी कम्युनिटी है या बहुत छोटा सेगमेंट है जो एक्चुअली टेक हेड है, या तो उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पता भी है या तो फिर वो थोड़ा बहुत ध्यान भी देते हैं। आपके घर में ही आप नोटिस कर सकते हो, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोन आप ही जाके अपडेट करते होंगे, वरना उन्होंने तो आज तक अपना ऐप भी अपडेट नहीं किया होगा प्ले स्टोर से। फ़ोन को अपडेट तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके अलावा भी अगर आप एक चीज़ ये देखने जाओगे तो इसमें कंपनियों का नुकसान नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि आजकल हमारा फ़ोन ही सब कुछ हो गया है। इसी के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े रहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें होती है। तो फ़ोन बेसिकली हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है लाइफ का, जिसके चलते हमें फ़ोन की ज़रूरत तो है ही। तो एक्चुअली कंपनियों की सेल तो बढ़ती ही जा रही है, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। अब एक और चीज़, ये जितने भी इश्यूज़ और जितनी भी थियरी थी ना, ये सारे एक्चुअली आपको कभी भी फ्लैगशिप सेगमेंट में नहीं देखने मिलेंगे। फिर वो एप्पल जैसा ब्रांड हो गया, सैमसंग हो गया, या फिर आपका गूगल हो गया, पिक्सल सीरीज़ वगैरह। एक्चुअली एप्पल का मैंने नो डाउट एग्जांपल दिया है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि एप्पल ऐसा कुछ करता है, क्योंकि ये बाकी जो भी कंपनियां हैं इन 3 कंपनियों को छोड़ के ये सब ना आपको हार्डवेयर बेचती है। लेकिन गूगल का एक्चुअल बिजनेस क्या है? डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद उस डेटा के बेस पे आपको एड्स वगैरह दिखाना और उससे पैसा कमाना।
एप्पल का क्या बिजनेस है, वो आपको उसके इकोसिस्टम में लॉक करके रखते हैं, जिसके चलते आप उनके ही सब्सक्रिप्शंस और खरीदते हो। नो डाउट प्रोडक्ट भी वो हार्डवेयर भी आपको बेचता है, लेकिन उसके सब्सक्रिप्शन से भी वो उतना ही पैसा कमाता है। इसके अलावा सैमसंग वगैरह जैसी कंपनी, जब आप 80,000, 90,000, 1 लाख जैसा फ़ोन खरीदते हो, तो वो लोग भी सोचते हैं कि इतने महंगे फ़ोन में अगर वो इतना जल्दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, अगर वो अपडेट्स दे दे के आपका 2-3 साल में ही फ़ोन ख़राब कर देंगे सैमसंग वाले, तो आप कभी उसका फ्लैगशिप खरीदोगे ही नहीं। तो जिसके चलते उनका जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही नहीं। और रही बात बाकी कंपनियों की, तो वो तो हार्डवेयर ही बेचती है, तो उन्हें तो ये चाहिए कि यूज़र उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन खरीदे, और अगर खरीदता है तो वापस से 1-2 साल में चेंज करके वापस से उनका नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है वो खरीदे। और हाँ, मैंने कई सारे वीडियोस में आपको ये भी मेंशन किया है कि आप अपने फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए सबसे जल्दी आप अपडेट जैसे ही आता है वो ना डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वेल, मैं वो स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। जब आपके फ़ोन में अपडेट आता है या लैपटॉप में अपडेट आता है, किसी भी डिवाइस में अपडेट आता है बेसिकली, तो आप बस गूगल करके एक बार देख लीजिए कि वो अपडेट स्टेबल है या नहीं। अगर वो स्टेबल है तो ही आपके फ़ोन में डाउनलोड करना चाहिए। देखो, अपडेट वगैरह करने से ना आपके फ़ोन की सिक्योरिटी तो एनहांस होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका फ़ोन जो काम के लिए एक्चुअली आप ले रहे हो वही नहीं कर रहा है, तो वो एक बड़ा इश्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन काम कर रहा है लेकिन उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज है, तो ये भी एक इश्यू है। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या फोरम से कि ये अपडेट अगर सेफ है और स्टेबल है, तो इसको आप तुरंत डाउनलोड कर लेना, जिसके चलते आपका फ़ोन सेफ भी रहेगा, सिक्योर भी, और एट द सेम टाइम स्मूथ भी काम करेगा, और स्लोनेस भी या किसी भी तरह का इश्यू भी नहीं देखने मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर 2022 में नया स्मार्टफोन कैसे आपको परचेज करना है, तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको YouTube पे चल रहे स्कैम्स के बारे में जानना है, तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके चलते YouTube के एल्गोरिदम को भी लगे कि ये वीडियो अच्छा है और लोगों तक पहुंचाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।